हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। आज का जो हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की से रिलेटेड है और उसका बिगनिंग टॉपिक है और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा पहला वीडियो है। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी से जितने भी अटैचमेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस अटैच हैं, उनके लिए ये बहुत ही कामगार होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और वे लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से कहीं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या तो ऑनलाइन क्लासेस में उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि ऑन टाइम एक बार देखने में उनको नहीं क्लियर हो रहा है, तो उनके लिए हमारा वीडियो बहुत यूजफुल होगा। इसको वो कई बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट के पहले टॉपिक पे। और हमारा पहला टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे हम चर्चा करें इससे पहले हम कॉर्पोरेट अकाउंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कॉर्पोरेट और एक अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट वर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ड ये क्या है। कॉर्पोरेट को अगर हम नॉर्मली एक सिंपल लैंग्वेज बोले तो यहाँ कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट कंपनी से है कि कंपनी जो होता है उसी को कॉर्पोरेट बोलते हैं। कंपनी से आप समझते हैं ना कि कंपनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है, जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम इसको पर्सन क्यों बोल रहे हैं? कंपनी का कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं? एक पर्सन से कर रहे हैं। ऐसा करने का रीजन क्या है कि कंपनी को हम पर्सन बता रहे हैं? उसका रीजन ये है कि कॉर्पोरेट में अगर हम कंपनी को देखा जाए तो हर एक पर्सन का एक नेम होता है कि नहीं? नाम होता है ना, जिससे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। नाम हर एक पर्सन का होता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी का भी तो यूनिक नेम होता है ना, और उसी नेम से क्या होती है, उस कंपनी की पहचान होती है। अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पर्सन के नेम पर डील हो सकता है कि नहीं? डील मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट से रिलेटेड है कि कोई आप एग्रीमेंट कर सकते हैं ना। तो एक कॉर्पोरेट के साथ भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। मीन्स एक कंपनी के साथ भी कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है उसके नाम पर। अगर हम बात करें तो एक पर्सन का बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पोरेट का भी क्या होता है, बैंक अकाउंट। एक कंपनी का भी बैंक अकाउंट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनी और पर्सन में कॉमन है। हाँ, एक चीज है कि जो कंपनी के साथ आर्टिफिशियल पर्सन लगा है, नेचुरल नहीं लगा है। नेचुरल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जैसे हम लोग नेचुरली में नेचुरल पर्सन में आते हैं, लेकिन कंपनी को आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया क्योंकि उसका क्रिएशन जो हुआ है नेचर के द्वारा नहीं हुआ है। उसको क्या है, एक पार्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन किसी भी कंट्री में चलते हैं कंपनी कॉर्पोरेट की स्थापना के लिए, उस रूल्स रेगुलेशन के बेस पे उसका क्या हुआ होता है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ होता है, उसकी स्थापना हुई होती है। इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो चूंकि ये सब टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अकाउंटिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग के बारे में जो लोग बिगनर है उनको हम बता दें कि ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। हम अकाउंटिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन अकाउंटिंग एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन एनी बिजनेस और इंटरप्राइजेस। मतलब किसी भी व्यवसाय में। आवाज थोड़ा हमारा तेज लग रहा होगा आपको, फास्ट लगेगा कि जा रहा है, तो आप उसकी स्पीड को स्लो करके 0.75 मल्टीप्लायर पे सुनेंगे तो आपको एग्जैक्ट और अच्छा सुनाई देगा और आपको ये भी नहीं एहसास होगा कि हम बहुत तेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि अकाउंटिंग के बारे में बता रहे थे। किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी इंटरप्राइजेस में क्या करना, रिकॉर्ड रखना, ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब किसी कंपनी में क्या क्या लेन देन हो रहा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो क्या क्या डील हो रहा है, क्या क्या एग्रीमेंट हो रहा है, हर चीजें जो कि इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मतलब पैसे में जिसका ट्रांजेक्शन लेन देन कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और इसका पहला जो पॉइंट है वो क्या है, शेयर कैपिटल। तो आइए हम बिना ज्यादा टाइम गवाए हम चलते हैं शेयर कैपिटल पर। क्योंकि हम कॉर्पोरेट को आपको क्लियर करना चाहते हैं, तो ताकि आपको ये ना लगे कि हम शेयर कैपिटल तो पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, तो ये सब चीजें आप जानिए। और जिनको दिक्कत होगा अकाउंटिंग के बारे में या कंपनी के बारे में समझने में, वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे ये दिए गए जो अभी व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है आपके सामने, उस पर क्या करिए कि आप हमको मैसेज करिए आपको नोट्स चाहिए, या तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखोगे तो लिंक रहेगा, उस लिंक से भी आपको क्या होगा, इस टॉपिक का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल। हाँ, तो देखिए अगर हम बात करें शेयर कैपिटल तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या है, शेयर। अब ये शेयर क्या होता है,
देखिए शेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम शेयर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शेयर इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट। मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका एक स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, शेयर। तो हम शेयर को जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, इसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं, ये अगर एक हिस्से की बात करें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शेयर। जैसे कोई एक ब्रेड है, इसके भी आपने कई टुकड़े कर दिए हैं, तो इसका एक टुकड़ा जो एक पीस है, एक पार्ट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शेयर। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन करना चाहे शेयर को तो यही है कि शेयर इज ए स्मॉल पोर्शन, मतलब एक टीनी पार्ट है, स्मॉल पोर्शन ऑफ है किसका, एक ह्यूज अमाउंट का। मतलब जो एक बड़ा सा अमाउंट है उसका एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, शेयर। और दूसरा वर्ड जो हमारा आया है वो क्या आया है, कैपिटल। तो देखिए कैपिटल क्या होता है, हम कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल को, इससे पहले जो लोग कैपिटल, जैसे कॉमर्स की स्टूडेंट आप हो, अगर कॉमर्स वालों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैपिटल के बारे में जानना चाहिए कि अमाउंट दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर्स ऑफ द कंपनी इन बिजनेस और एनी इंटरप्राइजेज इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब वो अमाउंट जो कि क्या, प्रोप्राइटर्स मतलब जो मालिक है, या तो वो जो ओनर मतलब जो मालिक है वो बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो मालिक के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, या तो कोई भी व्हाटएवर कोई भी चीजें इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन हमको यहाँ पे एक कंबाइन वर्ड मिला है, शेयर कैपिटल। क्या वर्ड मिला है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल एक दूसरा वर्ड है। तो अगर हम एक साथ शेयर कैपिटल को पढ़ना चाहे तो हम शेयर कैपिटल को क्या बोल सकते हैं कि द कैपिटल विच इज रिसीव्ड बाई सेलिंग ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किसी कंपनी की स्टेब्लिशमेंट करनी है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की, फंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अब वो फंड मान लीजिए बहुत बड़ा है, मान लीजिए किसी कंपनी का स्टेब्लिशमेंट करना है 10 लाख के फंड से, 10 लाख रुपए से, और कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर पर्सन क्या है, सक्षम नहीं है। मतलब वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो 10 लाख पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सके। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो ये जो 10 लाख रुपए है, प्रमोटर एक लोगों से ना मांगकर, जो वहां के डायरेक्टर होंगे या तो जो कंपनी को चलाने वाले होंगे, वो कई लोगों से मांगना चाहेंगे। तो इसको एक मान लीजिए कि 10 लाख को नंबर ऑफ शेयर 10,000 में क्या किए, डिवाइड कर दिए। सॉरी, मान लीजिए कि 10,000 में क्या किए, डिवाइड कर दिए, और सबको बता दिए कि अगर जिनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो 100 रुपए के मल्टीपल्स में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 10,000 पार्ट कर दिए, इस पूंजी को कितने ग्रुप में बांट दिए, 10,000 ग्रुप में, और किसके मल्टीपल में बांट दिए, 100 के। तो 10,000 इंटू 100 10 लाख आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि अब जिनको खरीदना है वो 100 रुपए के मल्टीपल में खरीदे, तो ये 100 रुपया के मल्टीपल में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ये क्या हो जाएगा, शेयर। अब इसको बेचने से जो इंटीग्रेटेड अमाउंट रिसीव होगा वो 10 लाख हमको हो जाएगा रिसीव। तो ये मतलब कि ये जो हमको 10 लाख रिसीव हुआ कैसे हुआ है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल से ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट नहीं मिला। हमने क्या किया, अमाउंट को एक सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उसको क्या किया, सेल कर दिया। अब जो लोग उसको खरीदे वो बदले में उसकी प्राइस दिए, और जो लोग प्राइस दिए वो कंपनी में उतने की क्या करने लगे, हिस्सेदारी करने लगे। तो हमने ये कैपिटल कैसे मैनेज किया, बाय सेलिंग ऑफ शेयर। तो हम बोल सकते हैं कि द कैपिटल विच इज मैनेज बाय सेलिंग ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। मतलब वह अमाउंट जो कि शेयर के बेचने से हुई है, मतलब वह अमाउंट जो कि शेयर के बेचने से रिसीव हुई है, उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो आई होप आपको शेयर कैपिटल बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अगर एग्जाम में जैसे आपके आता है शेयर कैपिटल, तो पहले आप मीनिंग में डिफाइन कर दीजिएगा, मीनिंग में कि मीनिंग शेयर का मीनिंग क्या है और कैपिटल का मीनिंग क्या है, और एक इंटीग्रेटेड डेफिनेशन लिख दीजिएगा शेयर कैपिटल क्या है। ऐसे क्या होगा कि आपके कई स्टेप हो जाएंगे और आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे शेयर कैपिटल जब पूछा जाए तो अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो बुक में से कोशिश करिए कि 1-2 डेफिनेशन आप याद कर लीजिए जो आपको अच्छे से आए, चूंकि हम डेफिनेशन लिखकर नोट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको वो डेफिनेशन टफ लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ईजी लगे वो डेफिनेशन याद कर सकते हो, और ओवरऑल आप इंटरप्रिटेट भी कर सकते हो। अब इसको आपके अपने दिमाग में तो आया ही होगा कि शेयर क्या है। अगर अभी भी आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आगे कि ये जो शेयर कैपिटल है वो कितने तरह के होते हैं। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। आई होप आपको शेयर क्या है, कैपिटल क्या है और शेयर कैपिटल क्या है एक साथ ये क्लियर हो गया होगा, तीनों की मीनिंग।
अब हम आपसे बात करेंगे शेयर कैपिटल के टाइप्स में, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो आइए डिस्कस देखते हैं शेयर कैपिटल कितने तरह के हैं। हाँ, तो देखिए हमने बोर्ड पे नोट डाउन किया है कि शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ टाइप्स इसके लिखे हैं, बारी बारी से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला जो हमारा टाइप्स है वो क्या है, अथोराइज कैपिटल। मीन्स आप अथोराइज कैपिटल को समझिएगा कि जो ये अथोराइज कैपिटल है ये क्या होता है कि जब किसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब प्रमोशन के टाइम जब कोई कंपनी न्यूली इस्टेब्लिश होती है तो उसमें क्या होता है कि कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नेक्स्ट वन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और क्या होता है प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी क्या होता है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कुछ क्लाज उसको भरने पड़ते हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी और कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी, उसका लायबिलिटी कैसा रहेगा, ये सब कुछ क्लाज होते हैं जो कि भरने पड़ते हैं। उसमें एक क्लाज होता है कैपिटल क्लाज, मतलब पूंजी वाक्यांश। पूंजी के बारे में उसको डिटेल्स देना पड़ता है। मतलब डिटेल्स में क्या कि ये जो कंपनी की आप स्थापना कर रहे हो, मार्केट से आप कितना कैपिटल लेकर कंपनी को स्टार्ट करेंगे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट उसमें एक शो अप किया जाता है। मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान वो अमाउंट शो किया जाता है, उतना दिया नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय पैसा दिया गया ऐसा मत सोचिएगा, उसमें बताना पड़ता है कि जो हम कंपनी की स्थापना कर रहे हैं या तो जो हमारी कंपनी है उस कंपनी में कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे से उस कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो वो अमाउंट जो कि शो कर दिया जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं, अथोराइज कैपिटल। तो आई होप आपको अथोराइज कैपिटल समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है और कंपनी में ये लिख दिया गया कि कंपनी का 5 करोड़ रुपए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट होगी 5 करोड़ मालिकों से पैसा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूंजी की बात की जा रही है। बाकी आप लोन वोन लेकर काम कर सकते हो, उसका पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पूंजी कितना रहेगा उसका फिक्सेशन यहाँ पे हुआ है, उसका कंफर्मेशन हुआ है। तो ये 5 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिखा दिया गया वो क्या हो जाएगा, अथोराइज कैपिटल। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को समझिएगा कि जैसे कंपनी को आप कंपनी स्टार्ट करने के लिए सारे पैसे एक साथ नहीं चाहिए होती है। जैसे हो सकता है शुरू में उसको बिल्डिंग बनवाना हो, फिर मशीन लेना हो, ऐसे करके कई पार्ट में उसको क्या पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो धीरे धीरे पैसे को लेती है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कंपनी को 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट हुआ, तो कंपनी इस 5 करोड़ में से 2 करोड़ या तो 3 करोड़ रुपए क्या करेगी, इशू करेगी। सपोज 2 करोड़ ही इशू कर रही है ना, 3 करोड़ ही मान लीजिए इसको, 3 करोड़ इशू कर रही है। तो अब इसमें आपका क्या देखा जाएगा, ये जो 3 करोड़ इशू किया गया है उसमें ये 5 करोड़ का कुछ हिस्सा जनता में इशू कर दिया जाएगा। अब जनता मतलब जो पब्लिक है उस शेयर को खरीदेगी। हो सकता है कोई एक ही व्यक्ति खरीद ले जो मालिक बनना चाहते हो, या तो बहुत सारे लोग खरीदें उसको। तो मतलब ये अमाउंट इशू किया गया है, ऑफर किया गया है कि हर लोग फ्री हैं इसको खरीदने के लिए। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा आपका, इशूड कैपिटल। और कुछ बचा भी तो लिए आप टोटल रजिस्ट्रेशन वाले अमाउंट का, 2 करोड़ रुपए बचा लिए ना, वही 2 करोड़ क्या हो जाएगा, अनइशूड कैपिटल। तो आई होप आपके स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट ये क्लियर हो गए होंगे। और हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपने जितना शेयर बेचा उतना पूरा पूरा बिक जाए। हो सकता है कि उसके लिए बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हो, नई न्यू इस्टेब्लिश कंपनी है, कम से कम लोग अप्लीकेशन करें, उतना इंटरेस्ट ना ले। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो 3 करोड़ इशू किया गया, हमने एग्जांपल में लिया था, उसका कुछ ही हिस्सा, सपोज मान लीजिए इसको 2.5 करोड़ के लिए क्या हुआ, एप्लीकेशन आया कि ये 2.5 करोड़ क्या होगा, जनता ने आवेदन किया कि इतना उनका बिक गया, जो शेयर इशू किया गया है उसमें से 2.5 करोड़ क्या हो गया, बेच दिया गया, बिक गया। तो अब ये 2.5 करोड़ रुपए के शेयर जो होंगे ये सब्सक्राइब कहे जाएंगे। और इशू का कुछ पार्ट अभी नहीं ना एप्लीकेशन आया उसका, जैसे कितना नहीं आया, मान लीजिए 50 लाख नहीं आया, 50 लाख के लिए नहीं ना आया, तो ये 50 लाख क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब। मतलब इशूड का जितना पार्ट ले लिया जाए शेयर होल्डरों द्वारा, एप्लीकेशन कर दिया जाए, उसको बोला जाता है सब्सक्राइब। और जिस पार्ट के लिए कोई भी आवेदन नहीं आता, कोई भी एप्लीकेशन नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब। समझ में आया कि नहीं। जैसे देखने के लिए तो बहुत से लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर रहे हो, कुछ लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, कुछ लोग नहीं। वैसे इशू करने के लिए तो बहुत सारे शेयर इशू किए गए, लेकिन बहुत सारे शेयर बिक गए और कुछ शेयर अभी भी
नहीं बिके। तो सेम उसी तरीके से ये जो 50 लाख रहेगा, जो नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब हो गया, और जो बिक गया वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आई होप सब्सक्राइब तक आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जैसे इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लिए थे ना कि उसी अमाउंट को 100 रुपए के फेस वैल्यू पे क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए कि जिनको इन्वेस्ट करना है वो 100 रुपए के मल्टीपल में क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो कंपनी ये 100 रुपया एक साथ नहीं मांगती है, कई सारे इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे शेयर के लिए एक प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस अभी हम अपने आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि शेयर के लिए क्या प्रोसेस चलता है। तो ये 100 रुपये मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 80 रुपया मांग लिया और 20 रुपया नहीं मांगा। तो ये जो 80 रुपये मांग लिया गया ये क्या हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अभी ये जो 20 रुपया नहीं मांगा गया है, ये 80 रुपये नहीं, मतलब नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो हमने एक शेयर के लिए बताया ना, लेकिन जब कैपिटल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या हो जाएगा, प्राइस। जितने शेयर उसमें से प्राइस से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मान लीजिए कि यही जो हमारा 2.5 करोड़ था, इसको 100 रुपये में बांटें तो 25 लाख आया कि नहीं। 100 रुपये में बांटेंगे तो 2.5 लाख आएगा ना। तो 2.5 लाख में से हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 80, और ये जो इंटू किए 80, ये आपका क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब इतना पैसा मांग लिया गया है। अभी देखो 20 रुपया नहीं मांगा गया ना, तो ये 20 से जब इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अनकॉल्ड अप कैपिटल। मतलब कितना पैसा अभी मांगा नहीं गया है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानिए कि जो शेयर बेचा गया है, कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती, उस पर कुछ किस्तों में मांगती है। जितने पैसे कंपनी ने क्या किया, मांग लिया शेयर होल्डरों से, वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। अभी जो पैसा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कंपनी ने अभी उसको मांगा नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है वो मांग सके, तो उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड अप कैपिटल। और जो इसके बाद वाला पेड अप कैपिटल है, ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने बोला कि मांगा गया है, लेकिन पेमेंट तो कोई और लोग करेंगे ना, जो शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए रहेंगे। अब जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो लोग क्या किए, कुछ पैसा उसमें से बाकी कर लिए, मतलब पेमेंट करने में वो डिसेबल है। मीन्स या तो उनके पास पैसे नहीं है, या तो उनको लग रहा है कि अभी शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शेयर की कीमत इन फ्यूचर खराब होगी, जो भी उनकी अपनी सोच हो, या तो जो भी उतनी परेशानी हो, उसके वजह से वो क्या किए, शेयर का पेमेंट नहीं किए। तो मतलब जितने पे पेमेंट कर दिए वो तो पेड अप हो गया, लेकिन जो अभी नहीं पेमेंट किया हो जाएगा एरियर्स। मतलब मांगे गए पैसे का जितना मिल जाए वो पेड अप, और जितना न मिले वो एरियर्स। तो चूंकि एरियर्स को हमने अलग से नहीं लिखा है, लेकिन पेड अप कैपिटल को आप जानते रहिए कि जो कंपनी के द्वारा पैसा मांगा गया है, अप्लीकेंट जितना पैसा पेमेंट कर देते हैं वो पेड अप हो जाता है। और लास्ट वाला जो है आपका हमारा रिजर्व कैपिटल है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि वो जो शेयर फेस वैल्यू हमारा 100 रुपए का था ना, वही फेस वैल्यू का ही एक हिस्सा होता है, जिसपे कंपनी ये प्रॉमिस कर दे कि कंपनी जब तक चलेगी, जब तक कंपनी लाइफ टाइम चल रही है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में उस पैसे को नहीं मांगेगी। मतलब 100 रुपए में मान लीजिए 5 रुपए कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया, इशू करते समय ही, बेचते समय ही सारा डिटेल्स बता दिया खरीदने वालों को। कोई लोग खरीदने जाएंगे तो पूरा नियम कानून पढ़ेंगे कि नहीं, तो उसी नियम कानून में उसने पूरा चीज़ बता दिया। उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको बताना चाह रहे हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है रिजर्व कैपिटल, मतलब शेयर का वो हिस्सा जो कि कंपनी शेयर होल्डरों से ये प्रॉमिस करती है, कंपनी जब तक चल रही है लाइफ टाइम में, कंपनी वो पैसा कभी आपसे मांगेगी नहीं। मतलब 5 रुपए अगर 100 रुपए में से न मांगने का वादा करती है, तो 5 रुपए में आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। अब देखो उसमें क्या हुआ कि रिजर्व कैपिटल में यही एक प्रॉमिस है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं मांगेगी। सपोज इन फ्यूचर कंपनी बंद होने जा रही है, तो उनसे वो पैसा मांगा जा सकता है लॉस को कवर करने के लिए, लोगों का पेमेंट करने में, लाइबिलिटी का पेमेंट करने में, क्योंकि मालिक ही ना जिम्मेदार होंगे। तो वो जो रिजर्व कैपिटल वाला हिस्सा है वो उनसे बाद में मांगा जा सकता है, जब कंपनी चलाने का कोई प्लान नहीं रहेगा, कंपनी को टोटली बंद करना है, डिस्क्लोज करना है, उसका समापन कर देना है, लिक्विडेशन पे भी हम वीडियो बनाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जैसे जैसे वीडियो डालते जाए आपको मिलते जाए, और प्रॉपर नोट्स भी आपको देंगे, और न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस पर लाइक जरूर करिए। तो अभी हमने आपको बताया कि ये कितने तरह के कैपिटल होते हैं। अभी जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो हम आपको लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। अभी हमने शेयर पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा, शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़े। अब उसी में एक जो शेयर वर्ड है जिससे कि हम कैपिटल का कलेक्शन करते हैं,
वो शेयर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप अभी हमने जो आपको ये वीडियो बताया है उस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो किस पे रहेगा, शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल पे भी जल्द ही हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख चुके हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको लग रहा है कि और किसी को इसकी आवश्यकता है जो कि समझे और उसके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखा जा सकता है, तो आप सबके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।